हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आरवी मैथमेटिक्स क्लासेज। आज जो हम पढ़ेंगे जनरल वैल्यू एंड प्रिंसिपल वैल्यू के एग्जांपल देखेंगे। कल देखा हमने कि जनरल वैल्यू एंड प्रिंसिपल वैल्यू से किस प्रकार से होती हैं और उसका इंट्रोडक्शन। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या बिंदु इम्पोर्टेंट पॉइंट है? क्या पॉइंट है कि जब भी कोई साइन इनवर्स फंक्शन यानी कोई भी इनवर्स फंक्शन, यदि मान लिया मैंने यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले, यदि x ग्रेटर देन 0, यदि x है ना 0 से बड़ा हो तो सभी यदि x ग्रेटर देन 0 तो सभी प्रतिलोम फलन है, सभी प्रतिलोम फलन है ना, वो सभी क्या किस कोऑर्डिनेट में होंगे? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब 0 से π/2 के बीच में होंगे। यानी यदि कोई भी इनवर्स फंक्शन है, जैसे y = sin इनवर्स x, तो यदि x है ना, इसमें x यदि ये x 0 से बड़ा है तो सभी यानी साइन कोस टेन ये सभी है ना, जो उन सभी का मान है ना जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यानी फर्स्ट कौन सा? इसमें ये 0 π/2 π 3π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यानी सभी यदि x ग्रेटर देन 0 होगा तो सभी इनके मान होंगे ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो भी मान होंगे ना, जो 0 से π/2 के बीच में होगा। हमेशा ये आपको ध्यान में रखना है। यदि x ग्रेटर देन 0 तो सभी प्रतिलोमीय फलन का मान किस में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी 0 से π/2 के बीच में होगा। ओके, तो हम लिखते हैं कि यदि x ग्रेटर देन 0 तो सभी प्रतिलोम फलन का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 के बीच में होगा। ओके, यानी यदि x ग्रेटर देन 0 तो सभी प्रतिलोम फलन का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी 0 से π/2 के बीच में होगा। ओके, अब अगला दूसरा है, यदि x लेस देन 0, यदि यहाँ पर x है ना लेस देन 0 हो जाए, यानी 0 से छोटा नेगेटिव में आ जाए, तो क्या होगा? तो सभी यहाँ पर प्रतिलोमी फलन का मान किस में होगा? यदि x लेस देन 0 तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, साइन टेन कोसेक, इन सभी का इनवर्स है ना, यदि साइन -x, साइन टेन -x और कोसेक इनवर्स -x, यदि इस प्रकार से आए, यदि x लेस देन 0, यदि x लेस देन 0 हो, और कब? जब साइन टेन कोसेक हो। यदि साइन टेन कोसेक में यदि x लेस देन 0 आए ना, तो फलन का मान होगा ना, वो फलन का मान किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ओके, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब -π/2 से 0, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट ये है, या इसको 3π/2 से 0, तो हम इसको सिंप्लीफाई देते हैं, तो 0 से यहाँ पर ये कौन सा? ये π/2, ये -π/2, तो इसको क्या मान सकते हैं? -π/2 लेंगे, यानी -π/2 से 0, ये दोनों सेम, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, और तीसरा है, यदि x लेस देन 0, यहाँ पर 1 मिनट, ये सभी नहीं आएंगे इसमें केवल साइन टेन कोसेक होगा ना, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स का मान फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी -π/2 से, या फोर्थ क्वाड्रेंट या -π/2 से 0 के बीच में होगा, यानी -π/2 0 के बीच में होगा हमेशा मान। ओके,
अब यदि x लेस देन जीरो, यदि x लेस देन जीरो है और यदि किस में जीरो है, कोस, कोट और सेक, किसमें कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेक इनवर्स। यदि इसमें माइनस एक्स हो यानी इसमें कोस, कोट और सेक, यदि इसमें माइनस हो तो यानी यदि कोस, कोट, सेक इसमें यदि x लेस देन जीरो हो तब है ना इन सभी का फलन का मान, इस इनवर्स फलन का मान किसमें होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ओके, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेक इनवर्स का मान, सेक इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में यानी पाई बाई टू से पाई टू से पाई के बीच में होगी। ओके, यानी यदि x लेस देन जीरो किस में हो, कोस, कोट, सेक में हो तब कोस, कोट, सेक जो भी फलन होंगे इसमें x में उस फलन का मान क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में यानी पाई बाई टू से पाई के बीच में होगा। ओके, तो ये आपको 3 पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पर ही हम क्वेश्चन को यानी जो भी इनवर्स फंक्शन है उसकी जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो एक बार आप इस तीनों कंडीशन को आपकी कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, अब हम इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूँ। एक फर्स्ट एग्जांपल है मेरा साइन इनवर्स 1, यानी साइन इनवर्स 1 की क्या मुझे साइन इनवर्स x की मुझे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी। ओके, साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी। ओके, तो मैं किस प्रकार से करूँगा इसको, तो सबसे पहले तुमको ये 3 कंडीशन क्या याद होनी चाहिए। क्यों, अब इसमें देखेंगे साइन इनवर्स, इनवर्स में क्या है 1, 1 क्या है x ग्रेटर देन 0, यानी फर्स्ट कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका फलन का मान आएगा वो किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी 0 से पाई बाई 2 के बीच में आएगा। ओके, तो फाइंड करते हैं इसको। यदि मैं इसको मैं y बराबर मान लेता हूँ, क्या y बराबर मैं लिख लेता हूँ साइन इनवर्स 1, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 मान लिया मैंने। ओके, इसको मैं y मान लिया। अब इसको मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इधर साइन इनवर्स है, इधर आएगा तो ये साइन हो जाएगा। ओके, तो साइन y इज इक्वल टू 1, ये आ गया साइन y इज इक्वल टू 1। अब साइन में 1 का मान कहाँ होता है, यानी साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो साइन y इज इक्वल टू क्या होगा, साइन पाई बाई 2, यानी साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1। ओके, तो दोनों तरफ मैं क्या लेता हूँ, साइन इनवर्स लेता हूँ, ना कि इससे ये साइन कैंसिल हो जाएंगे। साइन से साइन कैंसिल नहीं होते हैं, बल्कि इधर भी मैं क्या लूँगा, साइन इनवर्स, बोथ साइड साइन इनवर्स, टेक द बोथ साइड साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2। ओके, अब ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी यहाँ पर क्या बचा, y इज इक्वल टू क्या, पाई बाई 2, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 और y क्या था, साइन इनवर्स 1, यानी साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारी सही है या नहीं है, यानी इसमें क्या था 1 क्या ग्रेटर देन 0, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना 0 से पाई बाई 2 तक है, यानी y बराबर पाई बाई 2। इसका हमारा आंसर क्या है, एकदम सही। ओके, तो इस प्रकार से हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, अब हम कोई दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास सेक इनवर्स माइनस रूट 2। ओके, सेक इनवर्स माइनस रूट 2, सेक इनवर्स माइनस रूट 2 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, क्या प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। ओके, तो किस प्रकार से करेंगे इसको, साइन इनवर्स 1
साइन इनवर्स माइनस रूट 2 की वैल्यू। तो इसको सबसे पहले जो भी हमको इनवर्स फंक्शन दिया होगा ना उसको हम साइन यानी y के बराबर मान लेंगे। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स माइनस रूट 2। ओके, तो ये सेक को वापस बाद में क्या करेंगे, सेक इनवर्स से तो इसको इधर भेजेंगे, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर साइन इनवर्स है, इधर आएगा तो साइन हो जाएगा, यानी साइन है सेक इनवर्स सेक y इज इक्वल टू माइनस रूट 2 आ गया। ओके, सेक y इज इक्वल टू माइनस रूट 2। ओके, अब माइनस रूट 2, अब माइनस रूट 2 तो मान कोई वैल्यू होती नहीं, तो हम क्या देखते हैं रूट 2। तो सेक में किसकी वैल्यू है ना रूट 2 होती है, तो कोस में किसकी होती है, कोस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई रूट 2। तो सेक की क्या हो जाएगी, सेक पाई बाई 4 की 1 बाई रूट 2, तो उल्टा कर दो तो रूट 2, यानी सेक पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है रूट 2। ओके, सेक पाई बाई 4 की वैल्यू रूट 2, तो मैं इसकी जगह रूट 2 की जगह सेक पाई बाई 4 लिख दूंगा, यानी सेक y इज इक्वल टू माइनस में सेक पाई बाई 4। अब यहाँ पर क्या आ गया माइनस आ गया, तो सेक से इस दोनों तरफ मैं सेक इनवर्स लेता हूँ ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, परंतु ये नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसके आगे क्या है माइनस है। तो इसको सबसे पहले हमें इस माइनस को रिमूव करना। ओके, इस माइनस को हमें यहाँ से हटाना है, तो इसके लिए हमें क्या है कि और इसमें कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या है, x क्या है लेस देन 0, x क्या है 0 से छोटा है, x लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो दो कंडीशन है लेस देन के, एक साइन टेन और कोसेक, और दूसरी कोस कोट और सेक की वैल्यू है। तो इसमें क्या है सेक, तो सेक होगा, सेक क्या है इसमें, तो इसमें है तो इसका मान किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी पाई बाई 2 से पाई के बीच में होगा। ओके, ये हमको ध्यान में रखना कि पाई बाई 2 से पाई 2 से पाई तक ही होगा इसका मान। ओके, अब हम सेक इनवर्स को माइनस को रिमूव करते हैं, तो किस प्रकार से करते हैं हम सेक, इसको मैं सेक किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है सेक, यानी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये है क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है। ओके, तो इसमें क्या होता है और पॉजिटिव होता है, ये इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन कोट पॉजिटिव होता है, और इसमें कोसेक पॉजिटिव होता है, ASTC, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव, और इसमें सेकंड में टी मतलब टेन और टेन का उल्टा कोट पॉजिटिव, और इसमें सी मतलब कोस और कोस का उल्टा सेक पॉजिटिव होता है। ओके, अब इसमें हम क्या हमें ज्ञात करना है कि इसमें माइनस है, तो सेक बार आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2। ओके, तो इसमें पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पर नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यदि मैं यहाँ पर ये लूँगा तो क्या हो जाएगा सेक माइनस हो जाएगा, यानी सेक चेंज हो जाएगा, तो सेक कहाँ पर चेंज नहीं होगा, इस पर एक्स एक्सिस पर सेक चेंज नहीं होगा। कोई भी फलन है ना त्रिकोणमितीय फलन जो एक्स एक्सिस पर चेंज नहीं होता है और वाई एक्सिस पर चेंज होता है। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि पाई, इसमें भी क्या है साइन, इसमें सेक क्या है नेगेटिव और इसमें भी सेक नेगेटिव, तो पाई माइनस में पाई बाई 4। ओके, तो सेक पाई माइनस पाई बाई 4, सेक पाई किसमें ये रहा पाई माइनस में, तो इसमें क्या है सेक नेगेटिव है, तो बाहर नेगेटिव आ जाएगा वापस, और पाई बाई 4 का पाई बाई 4। ये तो आपको पता ही होगा कि ये किस प्रकार से इस क्वाड्रेंट से इसको इस माइनस को रिमूव कर सकते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि सेक पाई माइनस में पाई बाई 4, यानी सेक पाई कहाँ पर यहाँ पर है, अब सेक माइनस में, माइनस मतलब पीछे चलो, तो पीछे चला तो पीछे इसमें है सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है साइन और कोसेक, यहाँ पर क्या है सेक, बाकी सब साइन और कोसेक के अलावा नेगेटिव होते हैं सभी, तो सेक क्या है नेगेटिव, तो सेक माइनस में सेक, और आगे क्या है पाई बाई 4 का पाई बाई 4, यानी वापिस आ गया इनसे माइनस सेक पाई बाई 4। ओके, ये आ गया हमारा। अब सेक
y इज इक्वल टू आ गए। ओके, अब इस दोनों तरफ मैं सेक इन्वर्स ले जाता हूँ। इन्वर्स लेने पर ये सेक कैंसिल, ये भी सेक कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस में पाई बाई 4, यानी 4 पाई माइनस में पाई 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, यानी y इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 हमारी सेक इन्वर्स माइनस √2 की वैल्यू क्या आई, y इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। ओके, तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखना है कि ये वैल्यू कहाँ, यानी पाई बाई 2 और पाई के बीच में है या नहीं, बिल्कुल है, यानी पाई बाई 2 और पाई के बीच में ये वैल्यू है। अब इसमें एक आपको डाउट होगा कि सेक इन्वर्स पाई प्लस में, यहाँ पर मैं यदि प्लस कर देता, यहाँ पर मैं यदि प्लस कर देता, यदि यहाँ पर मैं प्लस कर देता तो भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस सेक पाई बाई 4। क्यों, क्योंकि सेक पाई है, तो पाई है तो नो चेंज, फलन नो चेंज, इस पर आया तो चेंज, फलन नो चेंज, तो सेक का सेक आ जाएगा। ओके, पाई पाई प्लस में यानी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, टेन और कोट, तो सेक है हमारे पास, सेक नेगेटिव तो माइनस बार, नेगेटिव तो माइनस बार, और पाई बाई 4 का पाई बाई 4, यानी ये आ जाएगा। ये इनसे भी ये आता था, और यहाँ पर माइनस लेता हूँ ना तो भी हमारे पास यही आता है, बट हमको माइनस लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या मैंने क्या कहा कि यदि सेक में कोई भी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा सेक में, तो उसकी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। यदि मैं यहाँ पर प्लस ले लेता, यानी पाई प्लस में पाई बाई 4 ले लिया, ये ले लिया मैंने, तो इसमें क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 4 1 प्लस 5, यानी 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग नहीं करता, इसलिए 5 पाई बाई 4 इसका प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। तो इसके लिए आपको ये तीनों कंडीशन है, ये आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, अब हम करते हैं एक और उदाहरण, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, अब हम ये 3 एग्जाम्पल करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये वाला, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, तो बहुत ईजी है, आपको पता ही नहीं है। अब ये दोनों, इस दोनों पर आपको ध्यान देना है। ओके, तो सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, इसको जो भी हमको इन्वर्स फंक्शन दिया होगा उसको y बराबर मान लो, यानी y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स माइनस 1/2। इधर वैल्यू साइन को, साइन y इज इक्वल टू माइनस 1/2। ओके, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन y इज इक्वल टू माइनस में साइन पाई बाई 6, यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी, माइनस साइन पाई बाई 6, यानी माइनस 1/2। ओके, अब हमको यहाँ पर माइनस रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या है, x लेस देन 0, लेस देन किसमें, साइन में है। तो साइन में हो तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में इसकी वैल्यू आनी चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि साइन y इज इक्वल टू साइन 0 माइनस में पाई बाई 6 लिख दिया मैंने। ओके, ये लिख दिया मैंने, यानी 0 माइनस में पाई बाई 6। तो इसमें क्या होगा, यानी 0, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये 0, ये पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2। ओके, इसमें कौन पॉजिटिव होता है, ये HTC, सेक और कोसेक। तो 0 माइनस में साइन यहाँ पर है, इस लाइन पर नो चेंज होगा, तो साइन का साइन माइनस में आ रहा है, इधर आ रहा है इस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस नेगेटिव और पाई बाई 6 का पाई बाई 6 आ गए। ओके, अब ये इसको ये वापस इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इसमें दोनों तरफ हम क्या लेंगे, साइन इनवर्स लेने पर क्या होता है कि y इज इक्वल टू 0 माइनस में पाई बाई 6 हो जाएगा। ओके, 0 को हटा सकते हैं। ओके, तो y बराबर में क्या हो गया, y बराबर माइनस पाई बाई 6, यानी y की वैल्यू क्या है, यानी साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, यानी माइनस 30, जो कि क्या है माइनस 90 से 0 के बीच में। ओके, तो इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको मैं चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकता था क्या, कि साइन किस में पॉजिटिव होता है, इसमें,
इसमें साइन पॉजिटिव होता है। तो पाई प्लस में ये भी ले सकता था मैं साइन पाई प्लस में पाई बाई 6 ये भी ले सकता था। क्यों? क्योंकि साइन पाई है, पाई कहाँ पर, इस पर एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर नो चेंज, यानी नो चेंज तो साइन का साइन। पाई प्लस में इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दिया। और पाई बाई 6 का पाई बाई 6, तो इसको मैं यानी ये बराबर है और ये बराबर है, यानी साइन वाई इज इक्वल टू साइन पाई प्लस में पाई बाई 6 भी लिख सकता था। बट इसमें मुझे क्या करना था, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इसमें प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में ही होगी हमारी। तो इससे 6 और 7 पाई बाई 6 हो जाता था, जो माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। ओके, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, टेन इनवर्स माइनस रूट 3। ओके, इसको भी हम क्या मान लेते हैं, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस में रूट 3। इधर वैल्यू इसको टेन वाई इज इक्वल टू माइनस रूट 3। रूट 3 कहाँ पर किसकी वैल्यू होती है, टेन 60 की वैल्यू। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 होती है। ओके, तो मैं लिख लेता हूँ टेन वाई इज इक्वल टू माइनस में टेन पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब 60। ओके, तो टेन वाई इज इक्वल टू माइनस टेन पाई बाई 3। टेन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी है, माइनस रूट 3 होती है, माइनस का माइनस। अब मुझे इस माइनस को रिमूव करना, इससे पहले हम क्या देते हैं, कंडीशन क्या है, यानी x कहाँ, x क्या है, x लेस देन 0, यानी 0 से छोटा है x, तो क्या होगा, किसमें छोटा है, 10 में छोटा, 10 में छोटा है। तो 10 के लिए कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 10 किस में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ओके, तो यानी माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। ओके, तो 10 वाई इज इक्वल टू 10 0 माइनस में पाई बाई 3। ओके, मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, यानी 10 वाई इज इक्वल टू 10 0 माइनस में पाई बाई 3। ओके, तो इसमें क्या है, 10 0 यानी 10 कहाँ पर है, 0 पर, यानी 0 यहाँ पर, कौन सी, एक्स एक्सिस पर, नो चेंज, यानी 10 का 10 0 माइनस है, तो माइनस मतलब यहाँ से इसमें यह कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव, तो पाई बाई 3 का पाई बाई 3 ये वापस आ गए, तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। ओके, अब दोनों तरफ मैं टेन इनवर्स लेता हूँ, तो टेन इनवर्स लेने पर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में पाई बाई 3। ओके, तो ये क्या हो गया, यानी 10 पाई बाई 3 कहाँ से बिलोंग करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, माइनस पाई बाई 2 से 0, ये भी क्या है, माइनस पाई बाई 3 यानी 60, और ये माइनस 90 से 0 के बीच में होना चाहिए, तो ये क्या है, माइनस में 60, जो कि क्या है, माइनस 90 से 0 के बीच में। ओके, तो इनकी वैल्यू, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये। ओके, अब हम करते हैं, ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल, इसको भी हमें y बराबर मान लो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स में 1 बाई रूट 2। साइन को इधर भेजो, साइन y इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। 1 बाई रूट 2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, साइन y इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी है, 1 बाई रूट 2। सब दोनों तरफ साइन इनवर्स लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। अब देख लो इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और नहीं, क्यों, अब इसमें क्या है, x क्या है, x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू क्या है, x ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो x ग्रेटर देन 0 होगा तो सभी फलनों के मान क्या होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाई 2 के बीच में होंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, पाई बाई 4, जो कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में है। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। यदि आप इसको ऐसे भी 2-3 क्वेश्चन आपको यदि आप मिलाओगे तो आपको श्योर है कि आपको एकदम आसान लगेगा, और फटाफट से कितने भी इस प्रकार से आपको फलन दे दिया जाए इनवर्स फंक्शन, तो आप उसको फटाफट इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो यदि आपको क्वेश्चन मिला है साथ साथ में जो भी बुक में हैं, और यदि आपको कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं। ओके, टेलीग्राम लिंक जो कि मैं इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।